फ्रेंड्स, ये छोले का पहाड़ देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली वाले छोले भटूरे की, जिसका हर कोई फैन है। क्या हुआ, भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया? तो कोई बात नहीं, अब आप ये भटूरे देखिए जो एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं और देखने में इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है ना, एकदम बढ़िया। तो ये रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो की टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है, पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वो हर एक स्टेप बताऊंगी जो दिल्ली के रेडी वाले फॉलो करते हैं। तो जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ पूनम और स्वागत है आपका टेस्टी फूड 0603 में। तो आइए मिलकर बनाते हैं दिल्ली के स्पेशल छोले भटूरे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले मैंने 1 कप काबुली चना लिया है, जिसे मैंने रात को ही भिगो दिया था। नॉर्मली छोले 5 से 6 घंटे में भीग जाते हैं। अब हम इसे साफ पानी से धोकर कुकर में डालेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी लिया है, जिसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डालकर उबाल लिया है। चाय की पत्ती का पानी छोलों में डालने से छोले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटी लेंगे। मैंने एक बाउल में यहाँ पर 3 कप मैदा ली है, जो तकरीबन 500 ग्राम है। अब मैदा में हम मीठा सोडा नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप खट्टी छाछ ली है, जिससे फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। अब आप कहेंगे मैंने नमक तो ऐड किया ही नहीं। जी हाँ, मैं यहाँ पर नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि रेडे वाले भी मिक्सचर में नमक नहीं डालते। अब हम इसे मिक्स करते हुए आटा गूँथेंगे। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है। अब हम यहाँ पर 1 कप गुनगुना पानी लेंगे। जिस कप में मैंने छाछ ली थी उसी कप में पानी लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे और सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। हमें मिक्सचर को हल्के हाथ से धीरे धीरे गूँथते जाना है। अब आप देखिए कि हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप कहेंगे कि मीठा सोडा काम में क्यों नहीं लिया, यह तो बताया ही नहीं। क्योंकि मीठा सोडा डालने से फ्रेंड्स जो मैदा होती है वो तेल पी जाती है, जिससे भटूरे एकदम ऑयली बनते हैं। अब हम मैदा को यहाँ पर हाथों में लेकर ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए इसका जॉइंट बंद कर देंगे और इसे बाउल में रखकर एक सूती गीले कपड़े से ढक देंगे। इस डो को हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। सर्दियों में हमें कम से कम 5 से 6 घंटे रखना पड़ता है। ये लीजिए, छोले भी उबलकर तैयार हैं। अब छोले और पानी को क्यों अलग किया है बताती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको सच में दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। आपको इनमें से कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आप ही बाद में कहेंगे कि दिल्ली वाले छोले नहीं बने। छोले तैयार करने के लिए कढ़ाई में हमने 3 चम्मच तेल गरम किया है, जिसमें आधा चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में हमने तेज पत्ता, जावित्री और कुछ मसाले लिए हैं। अब इन्हें हल्का सा भूनेंगे। डाइजेशन के लिए हम यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। अब लेंगे 1 बारीक कटा प्याज, जिसे हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। चलिए अब मसाले डालते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 3 चम्मच पीली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमारे मसाले कहीं जल ना जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी काम में लूँगी, जिसे मैं आधा अभी डालूँगी और आधा बाद में, और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। आप देखेंगे कि ग्रेवी ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बचा हुआ पानी और ऐड करेंगे। हम फिर से इसे थोड़ी सी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आप देखेंगे कि ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक और
1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। खट्टेपन के लिए हम सब्जी में अमचूर पाउडर ही ऐड करेंगे, यहाँ पर हम नींबू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि ग्रेवी में उबाल आ रही है और ग्रेवी लगभग तैयार है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला काम में लूँगी। ये गरम मसाला मैंने घर पर पीसकर ही तैयार किया है। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, पर घर के पिसे हुए मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, जिससे सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ग्रेवी एकदम ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी तैयार है और ये आ गई छोलों की बारी। अब हम ग्रेवी में छोले ऐड करेंगे। अब हम इन छोलों को मसालों के रंग में इस कदर रंग देंगे कि हर एक छोले में मसाला अच्छे से लग जाए। मेरा मतलब है कि मसाले और छोले हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब एक पैन में तेल गरम करके आधा चम्मच जीरा और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे, जिसे हमने बारीक काट लिया है। अब हम इसे भी थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और आधा चम्मच हम यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। अब हम इसे भूनेंगे। हमारे मसाले थोड़े ड्राई हैं। अब हम इसे ऐसे ही भूनते हुए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 2 चम्मच पानी काम में लेंगे और इसे फिर से भूनेंगे। हमें इसे चलाते हुए भूनना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लेंगे, जिनका हमने दम निकाल लिया है, मेरा मतलब मैश कर लिया है। अब हम आलू और मसाले अच्छे से मिलाएंगे। हम इसे मिलाते हुए एक पिट्ठी बना लेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर आलू की पिट्ठी का क्या काम? तो फ्रेंड्स, दिल्ली वाले छोले भटूरे में आलू की पिट्ठी बहुत ही काम की होती है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और इसे भी हम मिक्स करेंगे। तो लीजिए, अब आलू की पिट्ठी बनकर भी तैयार है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो छोले का पहाड़ बन गया। क्यों, लग रहा है ना बिल्कुल ही रेडी वालों के जैसा। रेडी वाले बिल्कुल ऐसे ही छोले का पहाड़ बनाकर रखते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, जब हम दिल्ली वाले छोले भटूरे बना ही रहे हैं, तो क्यों ना लुक भी हम वैसा ही दें। अब बारी आती है छोले के पानी की। इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच छोले मसाला, आप चाहे तो चना मसाला भी ले सकते हैं, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है, क्योंकि छोले उबालते वक्त हमने नमक डाला था। ये वही पानी है। अब लेंगे छल्ले वाली प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिये की चटनी, जिससे प्याज का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसी कि रेडी वाले फॉलो करते हैं। ना तो टेस्ट में अंतर आएगा और ना ही लुक में अंतर आएगा। तो हम इसको अलट पलट करके ऐसे मिला लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, जिन्हें धोकर हमने कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इनमें चीरा लगाएंगे। मिर्ची हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आप देखेंगे कि मिर्ची में चीरा लग चुका है। अब हम यहाँ पर एक कड़छी लेंगे, जिसमें हम एक एक करके सारी मिर्चियाँ रखेंगे। अब हम इन मिर्चियों को फ्राई करेंगे। हम मिर्चियाँ मीडियम गरम तेल में फ्राई करेंगे। हमें मिर्चियों को डायरेक्ट तेल में नहीं डालना है, हमें ऐसे ही कड़छी में लेकर मिर्चियों को फ्राई करना है। हम हिलाते हुए ऐसे ही मिर्चियों को बार बार तेल में डुबकी लगवाएंगे और फ्राई करेंगे। अब हमारी मिर्चियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। ये मिर्ची खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए, तैयार है छोले भटूरे की आधी दुनिया। यहाँ पर हमारा
उबला हुआ पानी जिसमें हमने मसाले ऐड किए थे वो तैयार है। आलू की पिट्ठी और छोले मसाला भी तैयार है। यहाँ पर फ्राई की हुई मिर्ची भी तैयार है और बारीक कटे हुए प्याज भी तैयार हैं। और लास्ट में ये छल्ले वाली प्याज जिसमें हमने धनिए की चटनी डाली थी वो भी तैयार है। तो अब तैयार करते हैं छोले की सब्जी। अब हम यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, डायरेक्ट छोले डालेंगे। हम यहाँ पर थोड़े थोड़े करके छोले डालेंगे। अब हम इसमें मसाले वाला पानी ऐड करेंगे। आपको छोले की सब्जी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी रख सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और कढ़ाई में से गरम गरम तेल लेकर इसमें तड़का लगाएंगे। आपने देखा होगा कि रेड़े वाले भी इसी तरीके से तड़का लगाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी उबाल लेंगे। अब इसमें बारी आती है आलू की पिट्ठी की। जी हाँ, अब हम इस छोले में आलू की पिट्ठी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि रेड़ी वाले भी इसी तरीके से छोले बनाते वक्त उसमें आलू की पिट्ठी डालते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी सब्जी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, लग रही है ना बिल्कुल रेड़ी वालों की जैसे छोले की सब्जी। तो लीजिए, हमारी छोले की सब्जी बनकर भी तैयार है। अब बारी आती है मैदा की। हमारी मैदा को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि मैदा बहुत ही अच्छे से फूली है। अब मैंने सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। अब मैदा को हम यहाँ पर पटक पटक कर पीटेंगे। हमें ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 15 बार अपनानी है, क्योंकि इससे मैदा में लोच बहुत ही अच्छे से आएगा और आपके भटूरे भी एकदम फूले फूले बनेंगे। तो लीजिए, हमारा डो एकदम रेडी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे जिसे हाथों पर हल्का सा ग्रीस करेंगे। हमें हाथों पर ऑयल इसलिए लगाना है ताकि मैदा हमारे हाथों पर चिपके नहीं। हम यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा लेंगे मैदा का और उसे हाथों से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हम अंगूठे और अंगुली के बीच में से इसे ऐसे गोल गोल करके लोई निकालेंगे। इस तरीके से लोई बनाने से आपकी जो लोई होती है उसमें कोई जॉइंट नहीं रहता, जिससे भटूरे एकदम फूले फूले बढ़िया बनते हैं। ऐसे ही एक एक करके हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमारी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हैं। अब बारी आती है इसे बेलकर फ्राई करने की। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम भटूरे फ्राई करेंगे तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए। ठंडे तेल में भटूरे डालने से भटूरे तेल पी जाते हैं और फूलते भी नहीं हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई है और भटूरे डालते ही फूलने लगे हैं। आप देखेंगे कि भटूरे बहुत ही अच्छे से फूले हैं और एकदम बड़े साइज़ के भी बने हैं। अब हम इसे पलट देंगे। आप देखेंगे कि भटूरा बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। हम इसे करछी से चलाते हुए थोड़ा सा साइड में से भी फ्राई करेंगे ताकि ये अगल बगल में से कच्चा ना रहे। तो हमारा भटूरा तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे करके हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। अब हम दूसरा भटूरा तैयार करेंगे। इसे भी हम ऐसे ही गरम तेल में फ्राई करेंगे। सीड ऑयल में डालते ही एकदम साइज बड़ा हो गया। अब आप देखेंगे कि भटूरा ये भी बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। इसे भी हम ऐसे पलटते हुए फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे और इनमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं जाएगा। तो हमारे 2 भटूरे बनकर तैयार है। ऐसे ही हमें भटूरे बनाने हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि हमारे भटूरे एकदम बढ़िया बने हैं। इसमें अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया है और ना ही इसकी 3 परत बनी है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया भटूरे बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म भटूरे सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने छोले की सब्जी में थोड़ी सी बारीक कटी प्याज और हरा धनिया डाला है। यहाँ पर हमारी हरी मिर्च आ गई और ये थोड़े से छल्ले वाले प्याज। और ये लीजिए दोस्तों, अब आई है भटूरे की बारी। तो गर्मा गर्म छोले भटूरे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।